नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन या फिर शॉर्ट में बीएमसी के टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि बीएमसी के क्वेश्चंस आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी इंटरव्यू में भी बैठते हैं तो उसमें भी बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जीके, करंट अफेयर्स के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मास लाइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। अर्थ के सरफेस के ऊपर या नीचे जो मॉल्टन मास रहता है उसके सॉलिडिफिकेशन के वजह से जो रॉक फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू। सेडिमेंटरी रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा बाय सेटिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेनाइट कौन से टाइप के रॉक का एग्जाम्पल है? तो ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इग्नियस रॉक हैज़। इग्नियस रॉक का टेक्सचर कैसा है? तो ये क्रिस्टलाइन, ग्लॉसी और फ्यूज टेक्सचर का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज। केमिकली लेटेराइट को कौन से रॉक में क्लासीफाई किया गया है? तो केमिकली लेटेराइट को आर्जिलेशियस रॉक में क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्नीस इज केमिकली क्लासिफाइड एज। केमिकली ग्नीस को कौन से रॉक में क्लासीफाई किया गया है? ग्नीस को सिलिशियस रॉक के तौर पे क्लासीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्जिलेशियस रॉक। इनमें से कौन सा आर्जिलेशियस रॉक का एग्जाम्पल है? तो ये तीनों ही कैओलिन, स्लेट और लेटेराइट आर्जिलेशियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक। इनमें से कौन सा सिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ग्रेनाइट, ग्नीस और क्वार्ट्जाइट ये तीनों ही सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मार्बल कौन से टाइप का रॉक है? तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्लेट इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स इज यूज्ड। स्लेट को टाइल्स के फॉर्म में कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इसको रूफ कवरिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ग्रेनाइट किससे बनता है? तो ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका ये तीनों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ। सैंडस्टोन किससे बनता है? सैंडस्टोन क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज। ग्रेनाइट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑप्शन बी, 70 to 130 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Question number 14. In order to dry the quarry shape of a freshly quarried stone, it should be exposed to open air for a period of। freshly quarried stone के quarry shape को ड्राई करने के लिए इसको कितने देर तक ओपन एयर में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 to 12 मंथ तक इसको ओपन एयर में रखा जाता है। Question number 15. How much percentage of water of its weight should not be absorbed by a good building stone after 1 day's immersion? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक गुड बिल्डिंग स्टोन अपने वेट के 5% तक ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है एक दिन पानी में डुबाए रखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, आर्जिलेशियस रॉक्स हैव देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज। आर्जिलेशियस रॉक्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्ले और एलुमिना। क्वेश्चन नंबर 17, द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज। ग्रेनाइट का कलर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ग्रे, ग्रीन और ब्राउन ये तीनों ही कलर का हो सकता है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 18, अ फाइन ग्रेन ग्रेनाइट इज। एक फाइन ग्रेन ग्रेनाइट की खासियत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इट कैन बी इजीली पॉलिश्ड एंड वर्क, इट इज यूज्ड फॉर एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विद अर्थी अपीयरेंस इज कॉल्ड। नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर और अर्थी अपीयरेंस वाले लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? तो इसको कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ लाइमस्टोन कंटेनिंग अबाउट 30% ऑफ एलुमिना एंड सिलिका इज कॉल्ड। जिस लाइमस्टोन में 30% एलुमिना और सिलिका होता है उसको कंकर कहते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ऑप्शन सी 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन इज, सैंडस्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑप्शन सी 2.65 टू 2.95। क्वेश्चन नंबर 23, द सिलिशियस सैंडस्टोन व्हिच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी द सिलिशियस सैंडस्टोन व्हिच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 24, द क्वारिंग ऑफ स्टोन बाय द मेथड ऑफ वेजिंग इज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन, कौन से टाइप के स्टोन में क्वारिंग वेजिंग मेथड से किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल्स, इन सभी में क्वारिंग वेजिंग मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन क्वारिंग इज टू बी डन इन हार्ड स्टोन एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स द यूजुअल मेथड्स ऑफ क्वारिंग इज, हार्ड स्टोन और कॉम्पैक्ट रॉक्स में कौन से मेथड से क्वारिंग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लास्टिंग मेथड से हार्ड स्टोन और कॉम्पैक्ट रॉक्स में क्वारिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज, ब्लास्टिंग में यूज होने वाले सबसे पावरफुल एक्सप्लोजिव कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गन कॉटन। क्वेश्चन नंबर 27, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, स्टोन्स का ड्रेसिंग कब किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इमीडिएटली आफ्टर क्वारिंग, क्वारिंग के तुरंत बाद ही ड्रेसिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डिपेंड्स अपॉन इट्स, स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दोनों के ऊपर ही स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29, द एट्रिशन टेस्ट ऑन स्टोन्स आर परफॉर्म, एट्रिशन टेस्ट क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ वेयर ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ ट्रैफिक। Question number 30, how much percentage of water of its own weight should not be absorbed by first class brick after 24 hours of immersion in cold water? फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 घंटे तक पानी में रखने के बाद ये कितना परसेंटेज पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20%। क्वेश्चन नंबर 31, द ब्रिक अर्थ इज डिराइव्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टी यूज़ किया जाता है वो कौन से रॉक के डिसइंटीग्रेशन के वजह से फॉर्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इग्नियस रॉक के डिसइंटीग्रेशन के वजह से फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ, फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 12.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन अ गुड ब्रिक क्ले शुड वेरी फ्रॉम, अच्छे ब्रिक क्ले में कितना प्रतिशत एलुमिना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 20 to 30% एलुमिना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन अ गुड ब्रिक क्ले शुड वेरी फ्रॉम, एक अच्छे ब्रिक क्ले में सिलिका का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 50 to 60% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन अ क्ले, क्ले में एक्सेस अमाउंट में एलुमिना होने से, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इट मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सेस सिलिका इन द क्ले, क्ले में एक्सेस अमाउंट में सिलिका होने से क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इट मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ब्रिक अर्थ इज, हर तरीके के ब्रिक अर्थ का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एलुमिना। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट when present in excess quantity in clay causes the brick to melt and distort during burning, इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट जब एक्सेस क्वांटिटी में होता है क्ले में तो वो बर्निंग के दौरान ब्रिक मेल्ट या डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाइम। क्वेश्चन नंबर 39, द एल्कलाइन सॉल्ट प्रेजेंट इन द ब्रिक एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर व्हिच ऑन ड्राइंग, ब्रिक में जो एल्कलाइन सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो ड्राई होने पर एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और ऑप्शन बी लीव्स हाई पाउडर डिपॉजिट ऑन ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, एफ्लोरेसेंस इज कॉज्ड इफ, एफ्लोरेसेंस कब होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब एल्कलाइन सॉल्ट प्रेजेंट होता है ब्रिक में तब भी एफ्लोरेसेंस होता है, जब जो क्ले यूज़ किया जाता है उसमें पायराइट होता है, या फिर क्ले पगिंग के दौरान वाटर में जब जिप्सम प्रेजेंट होता है तब भी एफ्लोरेसेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज, ब्रिक बनाने के लिए अच्छा क्ले कौन सा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेदर्ड क्ले। क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, ब्रिक बनाने के लिए क्ले वाटर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी नीडिंग।
क्वेश्चन नंबर 44, द ब्रिक्स आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड इन। ब्रिक्स को मोल्डिंग करने के बाद कैसे ड्राई किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 से 8 दिन तक एयर में ड्राई किया जाता है, सन में नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द इंडेंटेशन मार्क्स लेफ्ट ऑन द ब्रिक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग आर नोन एज। मोल्डिंग के दौरान ब्रिक्स में जो मार्क्स रह जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको फ्रॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द फ्रॉग्स ऑन द ब्रिक्स इज नॉर्मली मेड ऑन एज। फ्रॉग्स को ब्रिक के कौन से फेज में बनाया जाता है? इसका आंसर है टॉप फेज में फ्रॉग्स बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द एवरेज आउटटर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इन क्लैम्प बर्निंग इज अबाउट। क्लैम्प बर्निंग में फर्स्ट क्लास ब्रिक का एवरेज आउटटर्न कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 60%। क्वेश्चन नंबर 48, द एवरेज आउटटर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन किल्न बर्निंग इज। किल्न बर्निंग में फर्स्ट क्लास ब्रिक का एवरेज आउटटर्न कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 80 to 90%। क्वेश्चन नंबर 49, द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्न इज कम्प्लीटेड विद इन। किल्न में ब्रिक का बर्निंग कितने देर में कंप्लीट हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द ब्रिक्स आफ्टर बर्निंग इन किल्न्स रिक्वायर हाउ मेनी डेज टू कूल डाउन बिफोर अनलोडिंग। ब्रिक्स को किल्न में बर्न करने के बाद अनलोडिंग करने से पहले कितने दिनों तक ठंडा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 दिनों तक ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम बीएमसी के और 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह जीके, करंट अफेयर्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।